जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। खेर साहब की एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे याद है शोला और शबनम, आउटस्टैंडिंग, फुल क्रेडिट आई मस्ट टू गिव हिम फॉर दैट फिल्म। ही वाज सुपर्ब। इसका इंटरप्रिटेशन फिल्म में रोल का जो होता है ये खुद लेके आता है और स्पॉन्टेनिटी है। कोई ऐसे नहीं कि घर में होमवर्क कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये एक्टर को मालूम नहीं क्या करने वाला है, क्या डायलॉग बोलने वाला है, एंड ही डज इट। ही इज आउटस्टैंडिंग। माय फर्स्ट हिट, पहली हिट, माय क्रेडिट गोस टू अनुपम। थैंक यू डेविड। डेविड की पर्सनल जिंदगी से हमें रूबरू कराने एक गेस्ट आ रहे हैं। क्या कुछ नई बातें पता चलेंगी? चलिए पता करते हैं। नई जनरेशन के हार्ट थ्रॉब, प्लीज वेलकम वरुण धवन। तो एक चीज मुझे बोलना है जो मेरे अंदर से निकलेगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन अनुपम खेर शो शो शो। अरे वाह। टेकन आउट योर जैकेट। यार इन्होंने आके जैकेट भी निकाल दिया। जैकेट निकाल दी ना, ये यंग डायरेक्टर ऐसे हाँ, करते हैं। थैंक गॉड सिर्फ जैकेट उतारी है। और ऐसा क्यों होता है कि आप शो पर आए और मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना सा देखा था, पर देखा था। कितना कितना मासूम लग रहा है। सर मैं हूँ, जितना आप हो उतना मैं हूँ। फिर तो बिल्कुल मासूम नहीं हो। मुझे एक चीज बताना होगा क्योंकि मैंने अनुपम अंकल को मतलब बचपन से देखा है। तो मैं बुलाता तो अंकल हूँ, पर जब से हम लोग ने अभी भी हाल ही में एक फिल्म की साथ में, और तब से मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो, तो उसमें मेरे दोस्त की तरह रहे मेरे साथ। तो जब पहले दिन ये सेट पे आए, तभी इन्होंने मुझे साइड पे ले गए और मुझे बोला कि सी हम दोनों एक्टर है, ये डायरेक्टर के चक्कर में पड़ना मत तू, तेरे को जो चाहिए मेरे से पूछ ले, हम लोग मांडवली कर लेंगे, हम लोग अपना सेटिंग कर दे। तो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आपको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आपने मेरे में वो कॉन्फिडेंस डाला कि मैं आपके सामने और दूसरे एक्टरों के सामने बड़े बड़े डायलॉग में बोल सकूं। सो थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया आपने मैं तेरा हीरो में। थैंक यू सर। और जब मेरे दोस्तों के बच्चे अच्छा काम करते हैं तो दोस्तों का तो सीना फूलता ही है। मेरा भी गर्व से बहुत सीना फूलता है। और आप मेरे स्कूल में भी हाँ जी। कुछ दिन के लिए आपने पढ़ाई की थी। मैं इनके एकेडमी में भी गया था। इन्होंने मेरा ऑडिशन भी लिया था इनके साथ। मैंने एक प्ले भी किया था, फीडबैक भी दिया था। एंड आई थिंक दैट एक बार जो इंसान आपका टीचर बन जाता है, जैसे ये मेरे लिए मेरे टीचर है, ये मेरे लिए मेरे टीचर है, तो वो उम्र भर आपके टीचर रहते हैं। और मेरा रिलेशनशिप इनके साथ ऐसा है कि मैं फॉर्मल नहीं रह सकता इनके साथ। मतलब वो बैरियर जो होता है ना, आपको लगता है कि उम्र का वो है, आई जेन्युइनली मेरे अंदर वो फील नहीं होता। आई मीन मैं फील नहीं होने देता। आप फील होने नहीं फील देते नहीं हो। होने देता। डेविड से बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी इनके स्ट्रगल के जमाने की, इनके लम्ब्रेटा के स्कूटर के जमाने की। पैदा नहीं हुए थे। तब ये पैदा नहीं हुए थे। आपको अपने स्ट्रगल की ये बातें बताते हैं? हाँ, काफी बार बताते कि मैं इधर रहा था, मेरा घर जो था इतने का था। जब भी हम लोग कपड़ों की बातें होती है या बालों की बातें होती है या कुछ भी स्टाइल रिलेटेड, तो ये हमेशा मतलब ही इज वेरी एक्टिव। खड़े हो जाते हैं ऐसे और दिखाने लगते हैं कि मैं जब था उधर तो मम्मी से बाल ऐसे ऐसे बनाते थे उधर, और कपड़े पहन लेते थे, ऐसे कुछ भी पहन लिया और ऐसे चल रहे थे, हाँ व्हाट यू डूइंग, हाँ ऐसे ऐसे करते रहते। तो ये होता रहता है घर पे। लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि तू इतना हाइपर क्यों है, ऐसे नॉट बीन माय फादर। Of course, he's very energetic. But आप इनकी कहानियों को सिर्फ कहानियां समझ के सोचते हैं या उसके पीछे छुपी एक स्ट्रगल भी आपको महसूस होती है? नहीं, डेफिनेटली। Because आपको सब कुछ प्लेटर पे मिला है। 100% डेफिनेटली बहुत प्रभावित हुआ हूँ उनके ये स्टोरी सुन के, रोज इंस्पायर होता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो ये स्ट्रगल थी, ये इसलिए थी ताकि जो मैं हूँ, रोहित है, हम लोग आगे जाके कुछ और भी बड़ा ड्रीम कर सके, कुछ और भी बड़ा देख सके, जो इनका शायद ड्रीम था। ही इज a man from a small town. जब भी हम लोग किधर भी न्यूयॉर्क जाते हैं या लंदन जाते हैं,
पर जब भी बड़े इमारत देखते हैं तो अभी भी थोड़ा चकाचौंध हो जाते हैं। आई हैव सीन दैट इन मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं दुनिया के हर इलाके में गया हूं बड़ी, मगर अभी भी मैं बड़ी बिल्डिंग देखता हूं, एलिवेटर देखता हूं, एस्केलेटर देखता हूं, तो मुझे लगता है क्या बात है। आपको ऐसा नहीं होता? आप तो एसी में पैदा हुए हैं। नहीं, एग्जैक्टली एसी था हॉस्पिटल में, एसी था। डेफिनेटली दैट डिफरेंस इज देयर। नहीं, मेरा सवाल पूछने का ये था वरुण, जब बाप, और हर बाप को एक आदत होती है बोलने की, बेटा मेरे जमाने में मैंने कहां से शुरुआत की है, मैंने किया, वो सच बोल रहा होता है। सच बोल रहे हैं। बट कभी कभी बेटों को ऐसा लगता है कि यार ये अभी छोड़ना पड़े यार, अब हम हमारी लाइफ हमने अब हम क्या करें, हम हमारा बाप डेविड धवन है, तुम्हारा बाप डेविड धवन नहीं था। नहीं, बट वो जेन्युइनली उन प्रिंसिपल से जीते हैं। अगर वो प्रिंसिपल से नहीं जीते और बदल जाते सक्सेस मिलने के बाद या पैसा मिलने के बाद, तो फिर शायद मैं बिलीव नहीं करता। मेरे को लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं, बट डेफिनेटली जो वो कहते हैं वो वैसे ही अब आज तक वैसे ही जीते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ पंक्चुअलिटी। बिफोर वो एक डायरेक्टर बने तभी भी बहुत ओवर पंक्चुअल है। मतलब आप उन्हें 8 बजे बुलाओगे वो 7:30 बजे पहुंचेंगे। तो वो अभी भी ऐसे है। इतना सक्सेस मिलने के बाद आफ्टर डूइंग 45 फिल्म्स वो अभी भी पहले उठते हैं घर में। वो पहले सदस्य है जो पहले उठते हैं। He'll be awake before रोहित and me. मुझे आपसे हिंदी में बात करके इतना अच्छा लग रहा है। आपने बोला पहले सदस्य हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या बात है। पहली बार when did you discover कि आप में एक्टिंग का बग है? बचपन से ही? नहीं, बचपन से। आई थिंक इट वाज सुची दीदी's वेडिंग। आई थिंक मेरी जो बहन है, कजन सिस्टर है, सुची दीदी, उनकी वेडिंग हो रही थी दिल्ली में। और दिल्ली के सारे मतलब पंजाबी रिलेटिव्स थे उधर, सब थे उधर, और गाना बजा। और कौन सा गाना? आई थिंक इनके ही पिक्चर का गाना था। कौन सा गाना था? आई थिंक मैं तो रास्ते से जा रहा था, समथिंग ऐसा था। आई थिंक इट वाज वन गोविंदा नंबर वन। तो मैंने ये मतलब पता नहीं क्या हुआ था, मैंने खाली कोल्ड ड्रिंक पी थी उस वक्त, पता नहीं, मैं बहुत छोटा था। पर मैं भाग गया अंदर और मैं नाचने लगा उधर, सबके सामने मैं नाचने लगा। और मतलब आई डिडंट केयर कि मुझे कोई देख रहा है या क्या कर रहा है, पर मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि मैं नाच रहा हूँ और लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। How old were you? आई थिंक 8 साल का, 6 साल। अच्छा, so that was your first, वहां लगा कि आपको, मुझे उस वक्त एक स्पार्क लगा अच्छा, कि शायद ये, अरे अच्छा लग रहा है मुझे ये करके। अच्छा, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आ रही है मुझे देखकर। अच्छा। Which is your father's favorite film? स्वर्ग। स्वर्ग। मुझे स्वर्ग आज तक मुझे लगता है कि उनकी सबसे बेहतरीन पिक्चर है। और it was an emotional film, total emotional film। और कॉमेडी फिल्मों में से? कॉमेडी फिल्मों से तो बहुत है मेरे हिसाब से। मुझे दीवाना मस्ताना बहुत पसंद है। बहुत, मतलब मैंने डेविड के साथ 13 फिल्में की हैं, और हाल ही में फिल्म की मैं तेरा हीरो। गॉड्स ग्रेस, आप इनकी एनर्जी लेवल कभी कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये सेट पर आते हैं एनर्जी लेकर। इनकी फिल्मों में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ऑडियंस को भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता। और इसमें एडिटिंग का कमाल नहीं है, इसमें आपकी खुद की पर्सनालिटी है। मैं बहुत हिल गया था वो सेट पे, आप तो जानते हो। मैं आई वुड कन्फाइड इन यू, मैं काफी बार डिनर के लिए गया हूँ अनुपम अंकल के साथ। और एक बार तो मैं, अनुपम अंकल, मनोज पावा, सौरभ शुक्ला भी वेंट फॉर डिनर। तो मैं बहुत कन्फाइड करता था इनके साथ, बोलता था इनको मेरे प्रॉब्लम, अंदर के प्रॉब्लम जो सेट पे मैं, क्योंकि मैं सीधा, जो ये पिताजी को नहीं बोल सकते थे वो मुझे बोलते थे। क्योंकि मैं सीधा करण जौहर के सेट से आया था डेविड धवन के सेट पे। तो वो इतना बड़ा जंप है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट जंपिंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर, द वे दे डील। आई वाज नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मोस्ट अमेजिंग थिंग इज टू डू थिंग्स दैट यू डोंट बिलीव इन। जिन चीजों पे आप यकीन नहीं करते, उसको बिलीवेबिलिटी से करना, वो भी एक्टिंग का कमाल है। व्हाट्स लाली का बहुत इन्फ्लुएंस है आपके घर पर, बहुत। आपकी माँ, मम्मी का। और देखिए वो हाथ जोड़ते हैं। वो मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि मैं आज जो भी हूं उसमें लाली का बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो मैं डेविड आपसे सुनना चाहूंगा कि लाली का योगदान किस अंदाज से है? देखो, एक तो शादी करके शी केम, बहुत बड़ी फैमिली से आई थी, बहुत भाई बहन थे। तो मेरे साथ एक रिलेशन खुलने, लव मैरिज थी? नहीं, अच्छा, अरेंज मैरिज? हाँ, फैमिलीज वेरी गुड, न्यू ईच अदर। हाँ। और जब आई, मैं एडिटर था। हाँ। तो जो भी कमाता था, शी यूज्ड टू डू द बेस्ट इन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो। अच्छा। मतलब कोई भी गेस्ट आता था, एक्टर्स आते थे,
बट वेरी वेल हैंडल्ड, यू नो. मेरे प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए एडिटिंग करता रहा, एंड शी हैज फोर्स्ड मी टू बिकम अ डायरेक्टर. ही सेड यू हैव इट, तू बन सकता है. तो मैंने कहा एडिटिंग बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? कहता कोई बात नहीं, मैं काम करूंगी ना, तू तो डायरेक्टर बनना. तो शी स्टार्टेड वर्किंग आल्सो, सो टू मी टू बिकम अ डायरेक्टर. तो उसने मुझे फोर्स कर करके द वे शी इज पुश्ड इट, और बच्चों को भी, इन लोगों को क्या मार मार के इसको पढ़ाया है. बट पढ़ा है, मगर हाँ पढ़ा है बहुत. पिताजी के साथ शो पे आने का यही नुकसान भी है और फायदा भी है कि वो क्या बोल जाए इस पे कुछ नहीं कर सकते. बट आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट इन बैंकॉक. शायद बहुत सारे दर्शकों को मालूम नहीं है, आपने अपने पिताजी को नई जिंदगी दी थी. मैं तेरा हीरो की शूटिंग के दौरान डेविड बीमार हुए थे और एक लम्हा जो बाप और बेटे के बीच में हुआ था, टेल मी अबाउट दैट. I'll tell you that, then later he'll carry on. तबीयत मेरी खराब हो गई, ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिरा, मैं वापस आया, मैंने मेडिसिन खाई और खाना नहीं खाया. तो उससे मुझे चक्कर आने लगे, जैसे मैं बेहोश हो रहा हूँ. और मैं ये सामने बैठा होता यूनिट, मैं इसको बोला वरुण, आई सेड आई एम गोइंग. यू आर गोइंग? या आई सेड वरुण आई एम गोइंग. उसके बाद मुझे मालूम. एंड आई रिमेम्बर दैट कि आपके जब घुटने में चोट लगी थी, मतलब आप बाथरूम में गिरे थे, एंड ये बात का किस्सा हुआ था. ये बात का है. हाँ. ये बात का जो किस्सा हुआ था, मतलब हम लोग जहाँ शूटिंग कर रहे थे, पूरी यूनिट वहां पे थे. And for a father to tell his son, I'm going, is a... मतलब लिटरली इट वाज अ मैटर ऑफ सेकंड्स. उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, एंड आई वाज सो, मतलब यू डोंट थिंक एट दैट टाइम क्या होने वाला है. आई वाज लाइक नो पापा, ऐसा, पापा स्टॉप टॉकिंग रबिश, कम ऑन, विल गो. मैंने लिटरली ऐसे बोला था, कुछ ड्रामेटिक कुछ नहीं हुआ था. जैसे हम लोग कभी कभी, नहीं सच्ची में, हम लोग ने जो वॉट एवर आई हैव सीन ऑफ डेथ, मतलब मेरे सामने किसी को ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी. तो मैंने जितना भी देखा है वो देखा है टीवी पर, देखा है पिक्चरों में, देखा है, मेरी नॉलेज वैसे तो, या वॉट एवर रेड, तो मतलब लोग चिल्लाते विलाते कुछ नहीं हुआ था. आई एम नॉट जोकिंग. ही passed out. There was silence. There were around कुछ 50 लोग थे उधर सेट पे, अगल बगल, सब शांत ऐसे. Everyone believed at that moment that he's gone. Everyone. And मैं उधर खड़ा हूँ और अंदर से मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर. मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था. मेरे अंदर से ये अजीब things started flashing that, you know, that he's gone and something has happened. And I somehow just opened his mouth and put my fingers to make him vomit. I don't know why I did it. I till today, मतलब मैंने कभी, I've gone back and I've tried to think कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मुंह खुला, क्यों डाला. किसी ने मेरे को बोला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था, क्या कोई ट्रेनिंग नहीं थी ऐसी, क्या था, कुछ नहीं था. It's just a, I don't know, I think it's a father son thing maybe, कि मतलब when someone gives you birth, you have that connection with them. वो connection होता है कि मतलब what his body needed to do at that point, I understood probably. I don't know क्या था. It was Almighty, and I vomited. And he vomited and he came back because he was choking. Of course I was there. उस इंसिडेंट ने क्या चेंज किया आपकी लाइफ में? देखिए, मैं थोड़ा सा शील्डेड ह्यूमन बीइंग हूँ, जहाँ मैं, अगर मैं कहता हूँ मैं किसी से प्यार करता हूँ तो फिर जेन्युइनली करता हूँ, वरना मैं कहता नहीं हूँ. तो अपनी माँ को मैं हमेशा बोलता हूँ, मॉम आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. हम एज मेन और वट एवर, हम लोग में वो ब्लॉक रहता है कि यू कांट होल्ड योर फादर एंड से आई लव यू डैड. पर उस दिन के बाद मैं मतलब पूरे दुनिया के सामने बोल सकता हूँ आई लव यू डैड, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट.